अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। क्या हाल है जनाब, सब ठीक ठाक है? मैं हूँ उस्ताद मोइन अख्तर, सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से, और आपकी कामयाबी है हमारा मकसद। आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत अजीम आयत मुबारका, आयतुल कुर्सी, जो कि हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी को ज़ुबानी याद है, और उसकी अज़मत से भी हम बड़ी अच्छी तरह से वाक़िफ़ हैं। मुतअद्दिद अहादीस मुबारका हैं जिसमें आयतुल कुर्सी की अज़मत का भी इजहार होता है, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे इसमें एक बहुत बड़ा मोजज़ा छुपाया हुआ है। शायद आज से पहले आपने इस चीज़ के बारे में ना गौर किया हो। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे आयतुल कुर्सी। इंशाल्लाह सूरह बकरा आयत नंबर 256 है, आप इसे पढ़िए। तो इसमें हम देखते हैं कि आयतुल कुर्सी एक आयत मुबारका है, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 9 मुख्तलिफ सेंटेंसेस का बयान फरमाया है। यानी कि आयत एक है लेकिन जुमले 9 हैं। किस तरह से? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो ये जो 9 सेंटेंसेस, जुमले बनते हैं एक आयत मुबारका में, इंशाल्लाह अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से एक मोजज़े के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंटरलिंक बनाए हुए हैं, जिससे साबित होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का ही कलाम हो सकता है, किसी इंसान का कलाम होना नामुमकिन है। चलिए आते हैं, पहला जुमला क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, और आखिरी जुमला क्या है? वहुवल अलिय्युल अज़ीम। तो आप गौर फरमाइए, पहले जुमले में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 सिफ़ात का जिक्र फरमाया, अल हय्युल क़य्यूम, और जो लास्ट जुमला है उसमें भी अल अली और अल अज़ीम, ये 2 सिफ़ात का तज़किरा फरमाया। गौर फरमाइए, उधर से पहला जुमला आखिरी जुमले के साथ कैसे बिल्कुल वेल कनेक्ट हो रहा है। दूसरे जुमले की तरफ आते हैं, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इससे पहले कि मैं दूसरे जुमले को आपके सामने एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है किसी कंपनी में, और उनकी ड्यूटी है कि जनाब वो चूँकि हिफाजत पे मामूर हैं, तो उन्होंने हर वक्त देखते रहना है। CCTV फुटेज चल रही होती है, कैमरे लगे होते हैं, मुख्तलिफ LEDs वगैरह होती हैं सामने, हर वक्त उसी को देखते जाना है, ऑब्ज़र्व करते चले जाना है कि कहीं ज़रा कोई गड़बड़ हो तो वो फौरी तौर पर नोटिस में लाएंगे, क्योंकि उसी के बेस पर सारी की सारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी और हिफाजत का ज़िम्मा होता है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं, ये कितना बोरिंग काम है हिफाजत का काम करना, कि बैठ के एक ही पिक्चर को 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, 8-8 घंटे तक देखते ही रहना है। तो नेचुरल सी बात है कि इसके नतीजे में बंदे को ऊँघ आना शुरू हो जाती है, बंदे को नींद आ जाती है। क्यों? बंदा थक जाता है, उसमें कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, कोई हमारी फेवरेट मूवी तो होती नहीं है उसमें। दैट्स वाई उसमें थकने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊँघने के और नींद आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ज़रा आप तसव्वुर फरमाइए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना ऊँघ आती है और ना नींद आती है। अच्छा, उधर से सेकंड लास्ट जो जुमला फरमाया, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसे नहीं थकाती इन दोनों की हिफाजत, यानी कि आसमानों और ज़मीन की, क्योंकि हुमा का मतलब है 2 की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो पिछली आयत में फरमाया ना, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो कुर्सी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अज़मत है, पूरे के पूरे आसमानों और ज़मीन पे छाई हुई है। हुक्मरानी अल्लाह ताला की हर शय पे छाई हुई है। तो यहाँ पे जो आ रहा है बिलखुसूस 2 समावात, यानी कि आसमानों और ज़मीन का तज़किरा आ रहा है, और इनकी हिफाजत का ज़िम्मा यहाँ पे आ रहा है कि अल्लाह को इन दोनों की हिफाजत थकाती नहीं है। गौर फरमाइए ज़रा, लिंक मिला आपको? इधर से दूसरे सेंटेंस में क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, और यहाँ पर बताया जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इन दोनों की हिफाजत थकाती नहीं है। तसव्वुर फरमाएं, हाउ कम, कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान ये वाली आयत लिख सकता है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की अज़मत है कि जहाँ पर हमने सिक्योरिटी की मिसाल देखी, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को सिक्योर किया हुआ है, लेकिन उसके रिज़ल्ट में ना कोई ऊँघ है ना कोई नींद है। आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 3 पे आते हैं जी।
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। और उधर से जो थर्ड लास्ट है सेंटेंस नंबर 7 है, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। इससे पहले कि मैं आपको इसके बताऊं कि इसमें ये किस तरह से एक ये मौजज़ा छुपा हुआ है और ये किस तरह से वेल कनेक्टेड है, हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट्स बड़े वाज़ेह होने चाहिए। एक लफ्ज़ है मालिक और एक है मलक। जो मालिक है, मालिक जैसे मिसाल के तौर पे ये कैमरा है जिसके ज़रिए से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगी हुई हैं, इनके ज़रिए से मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैं इनका मालिक हूँ, मैं इनका ऑनर हूँ। कैसे भाई? मैंने इसे परचेज़ किया। अगर मैंने इसे परचेज़ किया तो इसका मालिक मैं हूँ, एक चीज़ है कि इस पर मेरी मलकियत है। और दूसरा क्या है? मलक। मलक कहते हैं बादशाह को। बादशाह का मतलब है बादशाह चीज़ों का बादशाह नहीं होता, बल्कि बादशाह का हुक्म चलता है। उसका हुक्म किस पे चलता है? लोगों पे चलता है। अब ज़रा आप गौर फरमाइए, यानी कि अगर आपने किसी बंदे की अथॉरिटी को देखना है, आपको देखना पड़ेगा कि आया कि वो बंदा चीज़ का मालिक है या बादशाह है, लोगों पर हुक्मरान है। इन दोनों केसेस में हम देखते हैं अगर किसी बंदे में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं टॉप लेवल की, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी है। अब ज़रा गौर फरमाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, फरमाया उसी के लिए है, हर शय उसी की है, जो भी है आसमानों में और जो भी है ज़मीन में। यानी कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मालिक वाली सिफ़त जो है वो वाज़ेह हो रही है कि हर चीज़ का मालिक, ऑनर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अच्छा, उधर से देखें सेंटेंस नंबर 7 में देखें, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्सी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अथॉरिटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म हर शय को घेरे हुए है। जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में हर बंदे पर, हर तरह की मखलूक़ात पर हुक्म चलता है, तो किसका चलता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तसव्वुर फरमाएं, दोनों सिफ़ात को कवर किया तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की है। दोनों लिहाज से अल्लाह मालिक भी है और अल्लाह ताला अल्टीमेट हुक्मरान भी है। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस नंबर 4 में, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। ज़रा गौर फरमाइए इस पे कि अल्लाह फरमा रहा है कि कौन है जो उसके यहाँ किसी की सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाज़त के साथ। सेंटेंस नंबर 6 पे आइए, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। और कौन है जो उसके इल्म में से कुछ ले सके मगर उसी की मर्ज़ी के साथ। अब गौर फरमाइए, इन दोनों सेंटेंसेस में भी बड़ा खूबसूरत एक रब्त, एक ताल्लुक़ पाया जाता है। वो क्या है? यहाँ बताया जा रहा है कि कोई सिफारिश नहीं कर सकता। देखिए, हमें कब ज़रूरत पेश आती है सिफारिश की? मिसाल के तौर पे हम कहीं पर जा रहे हैं और खुदा न ख़ासा हम कहीं पे फंसने लगे हैं और हमारा कोई अथॉरिटी के साथ ताल्लुक़ है, तो वो बंदा हम फौरी तौर पे कॉल करते हैं और बंदा कहता है यार टेंशन ना ले, ये अपना ही बंदा, इसे जाने दें। ठीक है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है सिफारिश की। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह के यहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा मगर जिसे वो इजाज़त देगा। यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है कि सवाए किसी के, और सवाए कौन है यहाँ पर? हम अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं और हम सब दिली तौर पे चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त देंगे सिफारिश की, हम सब चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ये शर्फ अता फरमाएँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर सकें अल्लाह ताला के हुक्म से। तो यहाँ पे पता चला कि सिफारिश कोई नहीं कर सकता मगर जिसे अल्लाह इजाज़त दें, और दूसरी तरफ क्या है? फरमाया कोई उसके इल्म में से नहीं ले सकता मगर जितना अल्लाह चाहे या जिसके लिए अल्लाह चाहे। तो पता ये चला कि यहाँ पर भी आपको दोनों में कॉमन चीज़ मिल रही है कि एक तरफ निगेशन है, टोटल निगेट कर दिया, टोटली तौर पे, मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया, कोई बंदा सिफारिश नहीं कर सकता मगर जिसे अल्लाह चाहे। और उधर से क्या फरमाया? कोई उसके इल्म में से नहीं ले सकता मगर जिसके लिए अल्लाह चाहे। आप तो सब्र फरमाए, कैसा वेल कनेक्टेड जुमला है। और 4 इधर से 4 के साथ वेल कनेक्टेड है, और आखिर में बचा 5वां जुमला, और वो क्या है? यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वो जानता है हर एक के बारे में, जो भी आगे है
ان کے اور جو بھی ان کے پیچھے ہیں۔ آپ تو صبر فرمائیے، درمیان میں آگے کا بھی ذکر آ رہا ہے اور پیچھے کا بھی ذکر آ رہا ہے، یعنی کہ درمیانی جو جملہ بن رہا ہے اس میں بالکل درمیان کو ہی ویل سٹرکچرڈ وے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ غور فرمائیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو 100% یقین کے ساتھ اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔